देखो अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको डीयू में एडमिशन चाहिए तो आपको पता है कि जो डीयू कॉलेज है वो एशिया का बेस्ट कॉलेज है। और डीयू में एडमिशन पाने के लिए आपके पास दो क्राइटेरिया है। पहला एक होता है मेरिट बेस्ड। मेरिट बेस्ड का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये मेरिट बेस्ड क्या होता है? मेरिट बेस्ड, क्योंकि डीयू में क्या होता है, पहले मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है बच्चों को, मेरिट बेस पे एडमिशन मिलता है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे, ये डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। और कौन से मार्क्स? क्लास 12 के। ओब्वियसली अगर आपको कॉलेज में क्या करना है, यूजी करना है, ठीक है, या पीजी करना है, अगर आपको यूजी करना है, पीजी करना है, तो ड्यू क्या करता है, आपको एडमिशन देगा, बट वो पहले देखेगा कि एक निकलता है मेरिट लिस्ट, वो पहले मेरिट लिस्ट निकालता है, वो देखता है कि आप पे कितने मार्क्स हैं। अब आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, और आपको यही पता होगा डीयू के टोटल कितने कॉलेज है हमारे, अराउंड 70 to 75 या इसके अंदर अंदर होंगे, 70 से 75 इसके अराउंड क्या है डीयू के मतलब कॉलेजेस हैं। और टोटल अगर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं तो अराउंड सीट होती है 1,32,000। डीयू में केवल इतनी सीट है, बस केवल डीयू में केवल इतनी सीट है। और ये सीट कौन सी है? ये है सीट साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए। ये तीनों स्ट्रीम्स को मिलाकर, मॉर्निंग शिफ्ट मिलाकर और इवनिंग शिफ्ट मिलाकर, तीनों को मिला के इतनी सीटें केवल 1,32,000। और टोटल पता है कितने बच्चे फॉर्म होते हैं डीयू में? अराउंड 9 लाख टू 12 लाख, 9 लाख टू 12 लाख इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं डीयू में। तो क्या इन सब बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। अगर इन सब बच्चों को एडमिशन देने बैठ गए ना, तो डीयू में तो बच्चे तो बैठ गए, एक डेस्क के ऊपर 4 बच्चे बैठेंगे, एक के ऊपर एक बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो पहले ना डीयू में जो ये सिस्टम था, जो मेरिट बेस्ड था, वो नहीं था, ये बाद में आया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि डीयू की डिमांड बढ़ रही है। अब सोचते होंगे बच्चे के साथ डीयू में क्यों जा रहे हो, कोई तो खास बात होगी क्या? क्योंकि अगर कॉलेज में अगर रैंकिंग करे, काउंटिंग करे, तो डीयू नंबर 1 पे आता है, पहले आपको पता होना चाहिए। बाकी कॉलेज के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, बट पहला होता है डीयू आपका। कि डीयू की इतनी वैल्यू है क्योंकि डीयू की डिग्री को कोई भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता, ये हर जगह एलिजिबल है आपके लिए, चाहे आप यहाँ से अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करो या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, पहले आपको यूजी करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको पीजी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतने बच्चे फॉर्म भरेंगे तो डीयू इन सब बच्चों को तो दे नहीं पाएगा एडमिशन, वो केवल कितने बच्चों, इतने बच्चों को एडमिशन देगा। और इसमें भी क्या बटे हुए हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों बटे हुए हैं। आपको पता है कि कॉमर्स के और आर्ट्स के जो कॉलेज डीयू के बहुत ज्यादा हैं, कॉमर्स और आर्ट्स के बहुत ज्यादा कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पे मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। बट जो सर साइंस के बच्चे हैं उनके कॉलेज बहुत कम है, उनके कॉलेज बहुत कम है। तो अब क्या करना है कि जब डीयू मेरिट निकालता है तो मेरिट का होता है कट ऑफ। क्या होता है आपका? कट ऑफ। एक कट ऑफ निकालता है आपके मार्क्स पे, मतलब क्लास 12 के जो मार्क्स बनते हैं आपके, उसके बिहार पे कट ऑफ निकालता है। सर ये कट ऑफ निकलती कैसी है? इसमें ये होता है कि कट ऑफ से टोटल कट ऑफ निकलती है 5, कभी कभी 7 निकलती है कट ऑफ, कभी कभी 9, कभी बढ़ जाती है, मतलब मैक्सिमम 12 हो जाती है, मैक्सिमम 12 कट ऑफ निकलती है डीयू की मैक्सिमम। अगर सीट खाली हुई तो, अगर सीट खाली नहीं हुई तो कभी कभी होता है कि 3 या 4 या 5 कट ऑफ निकलती है, सीट फुल हो जाती है। अब आपको पता है कि डीयू के जितने भी कॉलेजेस हैं, डीयू के हर कॉलेज अपने अपने निकालता है कट ऑफ। एग्जांपल दूं मैं, जैसे आपने सुना होगा डीसीएसी कॉलेज, इस कॉलेज में मैं पास आउट हूं, ठीक है। आपने सुना होगा दौलत राम कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, आपने सुना होगा हंसराज कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। हर कॉलेज की अपनी खुद की कट ऑफ आती है, हर कॉलेज की अपनी खुद की कट ऑफ आती है। अब मान लो डीसी से बोलता है फर्स्ट, इसने फर्स्ट कट निकाली, इसमें मतलब जिन बच्चों को अगर बीकॉम में चाहिए एडमिशन, जिन बच्चों को बीकॉम में चाहिए एडमिशन, तो अगर उनके अगर 99% है तो प्लीज हमारे कॉलेज में आ जाए, क्या करने के लिए? एडमिशन के लिए। और उसने बोल दिया जी अगर बीए में चाहिए एडमिशन, तो जिन बच्चों के 97% है वो आ जाए हमारे कॉलेज में,
उसमें बोला कि अगर बेसिक तो होता नहीं है, अगर आपको करना है बीए इको ऑनर्स, क्या करना है इको ऑनर्स, तो जिसके 98% है फर्स्ट कट ऑफ में वो हमारे कॉलेज में आ जाए। अच्छा, जो ये कट ऑफ लिस्ट निकाली है डीसीएससी कॉलेज में, क्या ये सेम कट ऑफ दौलत राम कॉलेज की भी होगी और हंसराज की भी? नहीं, हर कॉलेज अपने रेटिंग के हिसाब से निकालता है, कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, उसी को बोलते हैं मेरिट लिस्ट। क्या निकालते हैं? मेरिट लिस्ट। अब मान लो दौलत ने बोला कि अगर आपको बीकॉम करना है तो आपको चाहिए 97%, क्योंकि लेडीज के लिए होता है। बीए करना है तो आपको कितना चाहिए? 95%। अगर इको करना है तो आपको कितना चाहिए? 92%। ऐसे हंसराज ने बोला कि जिसको बीकॉम करना है उसे कितना चाहिए? 100%। अब बच्चे कंफ्यूज होगा कि सर 100% कहाँ से देंगे? आते हैं, कैसे बता रहा हूँ मैं। बीए करना है तो कितने परसेंट? 98%। और इकोन से कितने? 99%। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमर्स का सेक्शन दिया है और आर्ट्स का दिया है, साइंस ही होता है। अगर बीएससी करनी है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस जूलॉजी से या केमिस्ट्री से, जिससे करना आपकी इच्छा होती है, अगर आपको करना है तो उसकी भी कट ऑफ लिस्ट जारी होती है। सर ये कट ऑफ जो इन्होंने निकाल दी, डीसीएस ने निकाल दी, दौलत राम ने निकाल दी और हंस ने निकाल दी। सर लेकिन हम कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इस कॉलेज में नाम आ रहा है नहीं आ रहा? ये कंफ्यूजन है ना। जब आपके 12th के मार्क्स आ जाएंगे, जब आपके 12th के मार्क्स आ जाएंगे, 12th के मार्क्स आने के जस्ट 2 या 3 दिन बाद डीयू की साइट ओपन हो जाती है, डीयू की साइट ओपन हो जाती है। और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है कि मिड जुलाई, अभी मैंने परसों न्यूज़ पढ़ी है, मिड जुलाई में आपके डीयू के फॉर्म आ जाएंगे, आपके ड्यू के फॉर्म आ जाएंगे। जब फॉर्म आएंगे तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, मैं बता दूंगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे नहीं भरना, सॉरी कैसे भरना है। और उसमें क्या है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें पूछेगा, क्योंकि मार्क्स आने के बाद ही आप फॉर्म भरने के एलिजिबल होगे। जब मार्क्स भरोगे तो आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स भरोगे। लेकिन सर आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको क्या बेस्ट 4 के करना है, मार्क्स जोड़ने हैं। कितने? बेस्ट 4 के, आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। बेस्ट 4, सर बेस्ट 4 सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास 12th में 5 क्या थे? मेन सब्जेक्ट थे और एक क्या था? एडिशनल था। पता ना आपको? 5 क्या थे आपके? मेन थे और एक क्या था आपका? एडिशनल था। अब उन 5 में से आपके जिस बेस्ट 4 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होंगे उन्हीं बेस्ट 4 के करना मार्क्स जोड़ना। मान लो सपोज एक इंग्लिश में, इको में, अकाउंट में और बीएसटी में, ठीक है। मान लो मेरे पास और मैथ भी है, बट मैंने मैथ के मार्क्स जोड़े नहीं, क्योंकि मैथ मेरे मार्क्स कम है। मैं इन 4 मार्क्स जोड़ूंगा। जैसे मान लो इसमें कितना है? 95, इसमें कितना है? 94, इसमें कितना है? 95 और बीएसटी कितना है? 90। ये हो गए 4 सब्जेक्ट आपको ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलो जोड़ कितना में? 5 10 14, 1 2 3 36, कितना गया? 374। 400 में से 374 में मार्क्स आ गए। सर निकालना क्या है इसका? परसेंटेज। तो एक काम करो, 4 से डिवाइड करो, 4 9 जा 36, 1 4, 4 3 जा 12, 2 0, 4 5 जा 20। बताओ मेरे कितने बने परसेंट? 93.5 मेरी क्या बनी? परसेंटेज बनी। चेक करो कहने नाम आ रहा है। वैसे मैंने कॉमर्स का हूँ, चेक कॉमर्स बीकॉम के लिए चेक करना है, मेरे बीकॉम के लिए ये इको ऑनर्स देख लो, क्योंकि इको ऑनर्स भी कॉमर्स बच्चे कर सकते हैं और आर्ट्स के बच्चे भी इको ऑनर्स कर पाएंगे। चेक करो 93.5 कहीं आ रही है? नहीं आ रही, नहीं। यहाँ भी नहीं 93.5 बीकॉम के लिए, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नाम नहीं आया। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भर दोगे ड्यू में। 1 हफ्ते के अंदर होती है, 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ड्यू करता अपनी कट ऑफ जारी करता है। जारी करने के बाद फिर आपको अखबार में देना पड़ेगा कि किस जगह पे 93.5 या 94 या इसके 93.5 से कम नहीं चलेगा। 93.5 अगर मान लो कोई कॉलेज 93.6 मांग रहा है, मतलब राउंड फिगर मांगता है, 94 मांग रहा है, तो वहाँ ट्राई करना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका 0.1 भी, अगर आपको 0.1 भी परसेंटेज कम होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप? जैसे मान लो कॉलेज बोलता है कितने मांग रहा है कॉलेज? 94 मांग रहा है कॉलेज, और आपके बेस्ट स्कोर में कितने मार्क्स हैं? क्या एडमिशन मिलेगा? अब तो सोचो सर हम हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले, सर आधे % की बात है, दे दो, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर मान लो मैं ये बोल दूं कि कॉलेज कितने मांग रहा है? 93, मतलब पहले 94 मांग रहा था, अब कितने मांग रहा है? डायरेक्ट 1% क्या हुआ? गिर गया, मतलब 1% गिर गया। कट ऑफ कितनी है? 93, और मेरे कितने हैं? तो क्या अब चांस है एडमिशन का? यस, अब चांस है आपके। लेकिन
93, ध्यान सुनना, पहले कट ऑफ क्या थी आपकी, ध्यान से सुनना, पहले कट ऑफ क्या थी आपकी 94 थी आपकी, और सेकंड कट ऑफ थी आपकी 93 आ गई, और आपके 93.5 मार्क्स है और आप नहीं गए, आप एडमिशन के लिए नहीं गए कि मैं बाद में जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं बिजी हूँ, और फिर थर्ड कट ऑफ आई, ये फर्स्ट कट ऑफ है, ये सेकंड कट ऑफ है, क्या है थर्ड कट ऑफ, और थर्ड कट ऑफ नहीं 92। अब आप मुझे टाइम मिला कि मैं जाऊं कॉलेज में एडमिशन करा लूं, जब मैं 93.5 मार्क्स लेकर कॉलेज में गया तो कॉलेज ने साफ मना कर दिया कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, उन्होंने साफ मना कर दिया। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब आपकी 93% की कट ऑफ आई थी आप कहाँ थे, तो मैंने बोला मैं बिजी था, तो उन्होंने बोला एक काम करो तुम बिजी रहो, जब लास्ट में सीट खाली होगी तब आपको एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब कि मेरी एक गलती की वजह से अगर मैं सही कट ऑफ में नहीं गया एडमिशन कराने के लिए और थर्ड कट ऑफ में जो परसेंटेज आई है कट ऑफ और गिर गई है, तो आपको ना अभी भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, हाँ चांस है, बट बहुत से कॉलेज क्या करेंगे मना कर देंगे। मतलब ज़्यादा परसेंटेज होना भी गलत बात है और कम हुई परसेंटेज तो भी गलत बात है, इसलिए आपको डेली मतलब हर 3 दिन में एक कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, आपको चेक करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कट ऑफ लिस्ट आई है और किस कॉलेज में मेरा नाम आ रहा है, चेक करना होता है। और जैसे हम मान लो मेरे 97% आ गए मेरे 99 आ गए, फर्स्ट कट ऑफ है, ऐसे जब फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन होते हैं, फर्स्ट कट ऑफ में जब एडमिशन हो जाते हैं तब आती क्या सही कट ऑफ, फिर आएगी थर्ड कट ऑफ, फिर आएगी फोर्थ कट ऑफ, समझ में आ गया इतना? मतलब आपको ऐसे एडमिशन मिलता है। अब डाउट बच्चों का ये होगा कि सर एडमिशन तो मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम एडमिशन के चक्कर में किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं एडमिशन के लिए, किसी भी कॉलेज में हम एडमिशन में चले जाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि हमारा जो नाम है ना किसी और कॉलेज में नाम आ रहा है और वो कॉलेज इससे अच्छा कॉलेज है, क्योंकि जैसे जैसे कट ऑफ आती रहेगी तो परसेंटेज गिरती रहेगी गिरती रहेगी गिरती रहेगी। मान लो ये सीन मेरे साथ हुआ था, मेरा थर्ड या फोर्थ कट ऑफ में क्या हुआ था कि शामल कॉलेज में एडमिशन आ गया, तो मैं वहाँ गया, मैंने एडमिशन ले लिया, लेने में क्या हुआ कि मुझे वो कॉलेज सही लग रहा था, मुझे क्राउड पे रिजल्ट सही तो है बट मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हर एक बच्चे को ना सबका माइंड अलग होता है, तो मुझे लगा कि मुझे और कॉलेज ट्राई करना चाहिए, तो मैं बहुत से कॉलेज ट्राई कर रहा था, और फिर मुझे पता चला कि जो DCSE कॉलेज है उसका क्राउड काफ़ी अच्छा है, उसकी रेटिंग अच्छी है, वहाँ का मतलब कि जो होता है ना एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो फिर वहाँ जब मैंने पता किया तो जब 4 कट ऑफ में एडमिशन हो गया, जब 6 कट ऑफ आई, कौन सी 6 कट ऑफ, तो वहाँ मांग रहे थे कितने परसेंटेज 86, कितने मांग रहे थे 86 मांग रहे थे, और मेरे थे कितने 85, क्या हो पाएगा एडमिशन नहीं ना। मैं फिर भी बात करने के लिए गया वहाँ पे, मैं फिर भी बात करने के लिए गया कि सर क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला बेटा नेक्स्ट कट ऑफ तक वेट करो, आपको पक्का एडमिशन मिल जाएगा, कि 1% गिर गई कट ऑफ क्योंकि सीट यहाँ पे खाली है। मैं चलो ठीक है, जब 7 कट ऑफ आया वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे एडमिशन मिल गया, क्योंकि वहाँ पे 85 आ गई थी, तो वहाँ पे जो एडमिशन लेने गया मैं पहले मैंने अपने मार्क्स वेरीफाई कराए, मार्क्स वेरीफाई कराने के बाद ये हो गया कि हाँ मुझे एडमिशन मिल जाएगा, तब मैं फिर अपने शामल कॉलेज में गया, वहाँ से मैंने विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद क्योंकि ना जब आप किसी DU कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो आपकी सारी डिग्री कर लेंगे, जब कर लेंगे 10th की 12th की और प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे मार्कशीट जो होंगे आपके वो अपने पास रख लेंगे, ताकि आप किसी और कॉलेज में एडमिशन ना ले पाओ। अगर लेना है तो पहले विड्रॉ करो, तो मैं वहाँ पे गया, पहले मैंने विड्रॉ कराया, फिर उसके जो 40 मिनट पे करने पड़े, देन आफ्टर वहाँ से मुझे सर्टिफिकेट मिल गए, उसके बाद मैं DCSE कॉलेज गया, वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया फाइनली। समझ में आ गया? तो ये प्रोसीजर है। अब देखो कि कुछ बच्चे बोलते हैं सर एक होता है UG कोर्स, इसे बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन, बोलो मत, इसे बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन, और एक होता है हमारा PG, इसे हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो बच्चों को सर UG और PG क्या है, इसे मान लो आप 12th मतलब इंटर निकाल दो, आपने इंटर एग्जाम दिया बट ये कोविड-19 की वजह से एग्जाम नहीं हुआ आपके, तो जो भी आपके मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो बता दिया आपको। बट ये है कि आपका UG और PG होता है, जो UG होता है वो होता है 3 साल का, ठीक है, और जो PG होता है आपका 2 साल का। तो सर क्या ऐसा होता है कि पहले मैं UG ना PG कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पहले आपको UG करना पड़ेगा। सर UG होता क्या है? सर UG मतलब होता है, जैसे मान लो आप BCom कर रहे हो, आप BSc कर रहे हो, BSc
आप मान लो बीए कर रहे हो, आप मान लो बीबीए कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कोर्स 3 साल के लिए होते हैं आफ्टर इंटर, 12th के बाद जो भी कोर्स 3 साल के होते हैं आफ्टर इंटर, उन कोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बोलते हैं, ठीक है। सर हम कैसे पहचानेंगे कि वो यूजी है, तो ये क्या लिखा है, बी है, बी, ये बी लिखा है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी। सर इस बी का मतलब होता है बैचलर, क्या होता है, बैचलर। इस बी का मतलब होता है बैचलर, तो इसका मतलब है बैचलर। सर बैचलर माने डिग्री है, बैचलर माने क्या, डिग्री है जो आपको बताते हैं कि हाँ आप क्वालिफाइड हो गए हो आगे की पढ़ाई के लिए, मतलब फर्दर स्टडी के लिए। अगर आपको और ज़्यादा स्टडी करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यूजी करना पड़ेगा। और यूजी में क्या, चाहे बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीए हो गया या बीबीए हो गया। जब आप ये पूरा कर लोगे, मतलब कंप्लीट कर लोगे कोर्स, तब आपको मौका मिलता है क्या करने के लिए, पीजी करने के लिए। और जब पीजी करोगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, बी, यहाँ लगा एम कॉम, फिर यहाँ लगा एमएससी, यहाँ लगा एमबीए, सुना होना आपने एमबीए, ठीक है। तो मतलब कि पहले आप बीकॉम करोगे ना कॉमर्स के हो, देन क्या करोगे, एमकॉम करोगे। अगर आप साइंस के हो तो पहले क्या करोगे, बीएससी, फिर क्या करोगे एमएससी। अगर आप आर्ट्स के तो पहले क्या करोगे, बीए, फिर क्या करोगे, एमए। और आपको बिजनेस के लाइन में जाना है, बिजनेस के लाइन में आप जाना चाहो, जिसे बिजनेस का इंटरेस्ट है कि बिजनेस के बारे में जानकारी लेना, कि बिजनेस कैसे चलाते हैं हम, बिजनेस को कैसे रन करें, बिजनेस को हमें कैसे ग्रो करना है, बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, तो उसके लिए बीबीए इज द बेस्ट कोर्स, वो आपका बीबीए होता है। बीबीए करने में क्या करोगे, आप एमबी करोगे। समझ में आ गया पॉइंट। तो यहाँ पर तो बच्चों समझ में आ गया कि क्या यूजी होता है, क्या पीजी होता है। आफ्टर इंटर पहले ये करोगे फिर ये करोगे। अब बच्चों अपने सारे जो डीयू है आपका, डीयू ने कुछ क्राइटेरिया बदला है एडमिशन के लिए। पहला ध्यान सुनना, 1, 2 और 3। डीयू में एक होता है रेगुलर कॉलेज, ठीक है, क्या होता है, रेगुलर कॉलेज। सर जो रेगुलर होती है कॉलेज, इसमें क्या होता है कि आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है क्लास, और कुछ कॉलेज ऐसे जो मंडे और फ्राइडे के साथ लेते हैं, सैटरडे को भी लेते हैं क्लास, ठीक है। इसके 2 होते हैं शिफ्ट, एक होता है मॉर्निंग शिफ्ट और एक होता है आपका इवनिंग शिफ्ट। अगर आपको रेगुलर में चाहिए एडमिशन, तो जो कट ऑफ लिस्ट निकलती है, जो भी कट ऑफ लिस्ट जारी की जाती है, उसमें मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। अगर आपके 12th में मार्क्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे, 90 अबव है या 80 अबव है, तब आपके चांसेस है, तब आपके कुछ चांसेस है कि आपको रेगुलर मिल जाए एडमिशन, ठीक है। और एक होता है एनसी वेब, क्या होता है, एनसी वेब, ये ओनली फॉर गर्ल्स, केवल गर्ल्स के लिए होता है। सही है। एनसी वेब क्या होता है, मान लो इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई है कि जो बच्चे ड्यू में फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अगर लड़के हैं, अगर लड़के बॉयज हैं तो रेगुलरली फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली की लड़की अगर रेगुलर फॉर्म भरेगी तो ऑटोमेटिक उसका एनसी वेब पे फॉर्म भर जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक। वो लड़की दिल्ली की है तो उसके रेगुलर के साथ उसका एनसी वेब पे फॉर्म भर जाएगा। सही है। एनसी वेब है क्या, ये क्या गर्ल्स के लिए होता है। जिस तरह से रेगुलर कॉलेज में हमारे साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसे पढ़ना है, अटेंडेंस के मार्क्स, असाइनमेंट के मार्क्स, आपके परफॉर्मेंस के मार्क्स होते हैं ना, सेम वही क्राइटेरिया इसमें होता है आपका एनसीएम में होता है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों का एडमिशन चाहिए, अगर जो लड़कियां डीयू के रेगुलर कॉलेज में नहीं मतलब पहुंच पाती, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन क्या है कि एनसीएम में हो जाएगा उनका। तो इसकी क्या होती है, कट ऑफ लिस्ट निकलती है लड़कियों के लिए भी। जब जिन लड़कियों का एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया, मान लो लड़कियों के माए हैं 76 आए हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि 76 पे यहाँ पे पॉसिबल है लड़कियों के लिए, बट यहाँ पे चांस है कि लड़कियों को 76% पे एडमिशन मिल जाएगा। और सेम क्या है, रेगुलर कॉलेज सेम। तो जिस दिन इनका मान लो मंडे टू फ्राइडे का होता है, रेगुलर कॉलेज होता है, तो यहाँ पे लड़कियों की क्या हुआ, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को फॉलो किया जाता है। मतलब मान लो मैं कॉलेज में डीसीसी कॉलेज में हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे पढ़ता हूँ जाकर, जब सैटरडे ऑफ होगा तो जिस दिन ऑफ होगा उस दिन हमारे कॉलेज में लड़कियां की, कौन सी लड़कियां, एनसीवेब की, जिन्होंने एनसीवेब में अप्लाई कर रखा था, जिनको एनसीवेब में एडमिशन मिल गया। जो बच्चा यहाँ भी नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, तो खत्म ही बच्चा। तो वो कहाँ था हमारा, वो था नॉन में, एस1 में। बट मैं ये नहीं बोला कॉलेज बेकार है,
कॉलेज चाहे कोई भी हो, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा कहीं पढ़ लेगा। सर ये स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्या है, इसमें दोनों अप्लाई करते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, इसमें दोनों अप्लाई करते हैं, बॉयज भी है गर्ल्स भी है। यहाँ भी क्लास सैटरडे और संडे होती है क्लास, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप पढ़ने जाओ या मत जाओ पढ़ने। यहाँ पे कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ पे आप सैटरडे में जाओगे ना तो आपको अटेंडेंस से मार्क्स मिलेंगे, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या है, बॉयज चाहे गर्ल्स हो, वहाँ भी आपको अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं 5 मार्क्स। एक सेमेस्टर होते हैं वो 5 मार्क्स में होता है अटेंडेंस। बट एसओ में क्या है, चाहे आप बॉय हो चाहे गर्ल्स हो, यहाँ पे अटेंडेंस कोई पंगा नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। आपको पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पर आपको एग्जाम देना आना होगा, एग्जाम दोगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अब बच्चे कहते हैं सर हम रेगुलर से कोर्स करें या एसओ से करें या इससे करें, तो क्या वहाँ पर लिखा था कि इस बच्चे ने एसओ से किया है या इस बच्चे ने रेगुलर से किया? नहीं, उस डिग्री पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बस डिग्री लिखा होगा हाँ डीयू से इसने पढ़ाई करी है, लिखा हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी, वहाँ पे साफ बताओगे इस बच्चे ने ड्यू से पढ़ाई की, बस वहाँ पे ये मेंशन होता है कि बच्चा रेगुलर से या एसओएल से। अगर आपका कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं करना, बस नॉलेज गेन करनी, तो रेगुलर इज द बेस्ट कॉलेज। अगर आपको साइड बाय साइड कोई दूसरा कोर्स भी करना है, मान लो बहुत से लड़कियां जो टीचिंग कोर्स करती है, टीचिंग का, तो क्या करती है वो यूजी के लिए अप्लाई करती है, कहाँ से, एसओएल से, यहाँ से, और जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसके लिए वो दूसरा कोर्स करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज। देखो जो भी ड्यू के बारे में जो क्राइटेरिया था मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।